जादू टोने की आशंका के चलते गांव वालों ने मिलकर की 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई। एक व्यक्ति की घटनास्थल पर हुई मौत, अन्य का इलाज जिला अस्पताल में जारी। निर्माण कार्य के दौरान हादसा होने से निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरा। दीवार की चपेट में मजदूर गंभीर घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। खेल के दौरान विवाद होने पर एक नाबालिग बच्चे ने दूसरे नाबालिग पर किया नुकीले हथियार से प्रहार। गंभीर अवस्था में परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, इलाज जारी। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लगाए गए शिविर, दिव्यांगों को चिन्हित कर बांटे गए उपकरण, जिले भर के दिव्यांग हुए लाभान्वित। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। पांडुर्ना के नानंदवाड़ी गांव में गुरुवार रात एक बड़ी घटना हुई। यहां जादू टोने के शक में गांव वालों ने 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जबकि अन्य 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार नानंदवाड़ी गांव में अलग अलग कारणों से 4-5 लोगों की मौत हो गई थी। गांव वालों को शक था कि ये मौतें जादू टोने के कारण हो रही हैं। तभी उन्होंने पंचायत बुलाई और मौत किन कारणों से हो रही इस बात पर चर्चा करते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए आक्रोशित ग्रामीणों ने 3 युवकों पर शक कर उन पर हमला कर दिया, जिससे एक की मौत हो गई और 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी है। पूरा परिवार बाहर। हाँ, परिवार सहित पूरा। बाहर क्यों करने कारण क्या है? बाहर करने कारण क्या है? बाहर करने का कारण वही है कि कुछ किसी लोगों को जादू टोना करते हैं, कुछ नहीं कर सके। हाँ, अच्छा, कुछ भी करते रहते हैं। मतलब जादू टोने का शौक है आपको उनके ऊपर? हाँ, पूरा फुल शक है। हम किसी कारण उनको गांव से बाहर करना चाहते हैं, उनको तड़ी पार करेंगे। पंचायत ने यहाँ निर्णय लिया है। हाँ, पंच हमारी पंच जो है वो निर्णय ले लिया। आज आप पूरे गांव वाले थाना पांडुर्ना मिलकर बैठे हो, क्या उससे क्या हुआ? उसी कारण आया। पांडुर्ना की चौकी नांदनवाड़ी क्षेत्र के दोलन खापा ग्राम में कल शाम को एक विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी। डायल 100 की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और उसके बाद और अधिक बल भी मौके पर पहुंचा दिया गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्रामीणों ने स्थानीय 3 लोगों के साथ मारपीट की थी और इसमें 3 लोग घायल हुए थे। बाद में प्राप्त जानकारी के अनुसार घायलों में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने इसमें धारा 302 और अन्य संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और मामले की विवेचना चल रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ग्राम जमुनिया में एक निर्माण कार्य के दौरान हादसा हो गया, जिसमें निर्माणाधीन इमारत की दीवार तोड़ते समय दीवार मजदूर के ऊपर ही आ गिरी, जिससे वह घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल हुए मजदूर को साथी मजदूरों द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वर्तमान में घायल मजदूर का इलाज जारी है। बताया गया है कि दीवार तोड़ने का कार्य चल रहा था। इस दौरान दीवार मजदूर के ऊपर ही भरभरा कर गिर पड़ी, जिससे वह घायल हो गया। पति है, घर में काम कर रहे थे, दीवार गिर गई। कौन कौन लोग थे घर में? घर में सब हते, भाभी भैया। कितने लोग घायल हुए? जी, कहाँ रहते हो? जम क्या नाम है इनका? भवेश भट्टी। आपका नाम? संगीता भट्टी। क्या काम कर रहे थे? हम ऐसे रोजंदारी करते हैं। ये क्या काम कर रहे थे? जो भी घर में काम कर रहे थे, दीवार तोड़ रहे कच्ची। किसी दूसरे के यहाँ? नहीं, घर में ही भाभी करनी। यहाँ पर लेते एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। शुद्धता और क्वालिटी की पहचान पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम। दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा श्री आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी महा उपहार योजना, जिसमें आप पाएंगे ऑफर ही ऑफर। हॉलमार्क ज्वेलरी की बनवाई पर 20% की छूट, 23 कैरेट ज्वेलरी पर बनवाई फ्री, अप टू 30% डिस्काउंट पाएं डायमंड ज्वेलरी पर, 100% तक कैशबैक ऑन डायमंड ज्वेलरी। तो आज ही आए पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम और उठाएं महा ऑफर का फायदा। लेटेस्ट और डिजाइनर ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एवं ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज, बेस्ट क्वालिटी और विश्वास के साथ सिर्फ पूजा श्री गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम,
पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की परंपरा। पूजा श्री ज्वेलर्स गोल्ड सिल्वर एंड डायमंड शोरूम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। दीपावली की खुशियां मनाइए श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडेड शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिकल्स। एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर एवं होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की संपूर्ण रेंज, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कंपनीज के सामान की एब्सोल्युटली ब्रांडेड रेंज। पैनासोनिक, ह्युंडई, इंटेक्स, व्हर्लपूल, फिलिप्स, सेलो, कैलविनेटर, टाइकन जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के अप्लायंसेज। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्ट्रेट रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। खेल खेल में एक बच्चे की जान पर बनाई। मामला स्थानीय नए बैल बाजार क्षेत्र का है, जहां पर दो नाबालिग बच्चे आपस में मिलकर खेल रहे थे। इसी बीच किसी बात पर उनका विवाद हो गया। दोनों बच्चों के बीच विवाद धीरे धीरे मारपीट में बदल गया, जिसके बाद अयान अपने घर गए और घर से कटर लाकर आयुष के गर्दन पर हमला कर दिया, जिसके बाद आयुष बुरी तरह से घायल हो गया। परिजनों की इसकी सूचना लगते ही घायल आयुष को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। खेल खेल में हुए विवाद में आक्रोश के चलते एक बच्चे की जान आफत में आ गई। क्या हुआ बताइए। झगड़ा हुआ था पहले, फिर दोनों को अलग कर दिए, तो कटर लाके मार दिया उसकी। कहाँ हुआ था झगड़ा? नया मेरे यार से। काय की ऊपर से हुआ था? वो खेल रहे थे तो पता नहीं काय से कर, उन्होंने खुद ने कटर लाके मार दिया। किसने मारा? वो आया। और किसको मारा? मेरा भाई दादी को। पूरा नाम क्या उसका? आयुष बंसकार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शिविर का आयोजन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री जनसेवा के तहत दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपकरण बांटे गए। निःशुल्क सहायता उपकरण उपलब्ध कराने के पूर्व दिव्यांगजनों को चिन्हित कर उन्हें आवश्यक जरूरत की सामग्री भी उपलब्ध कराई गई, जिसमें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, एडीएम ओपी सनोडिया, छिंदवाड़ा एसडीएम अतुल सिंह सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। असिस्टेंट कमिश्नर नगर निगम के स्वागत के लिए ट्रिपल एसओ हमारे जनपद छिंदवाड़ा के साबले जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आज ये जनसेवा योजना के तहत जो चिन्हांकन शिविर है, उसका ये अंतिम शिविर है। इसके पूर्व हम सभी 11 जनपदों में बीडीआरसी के माध्यम से चिन्हांकन शिविर लगा चुके हैं। आज यहाँ पर मुख्य रूप से जो चिन्हांकन शिविर लगा है वो ऑर्थोपेडिक्स के रूप में लगा है। इसमें जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल है उसका चिन्हांकन भी किया जा रहा है। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल एडेप्ट योजना के तहत इसमें कुल 42,500 रुपये की लागत रहती है। इसमें 17,500 रुपये जन सहयोग, सांसद विधायक निधि अथवा जो भी योजना है उसके योजना के माध्यम से उनको जन सहयोग लगता है। शेष एडेप्ट योजना से 25,000 रुपये की राशि वो देते हैं। तो ऐसा चिन्हांकन भी आज किया जा रहा है। क्योंकि आज जो दिल्ली से हमारे बीच में उपस्थित नेहा अग्निहोत्री मैडम है, उन्होंने ये कहा था कि हम अधिकतम 100 लोगों का हम चिन्हांकन कर पाएंगे। हाँ जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के लाखों लोगों को जो पात्रता रखते थे किसी न किसी शासन की योजनाओं का, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नाम उसमें नहीं जुड़ पा रहा था, उन सभी को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले,
इस विचार से प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान प्रारंभ किया गया और आज मध्य प्रदेश में करोड़ों लोगों का नाम जोड़ करके उनको योजनाओं का लाभ मिले, यह प्रक्रिया चल रही है और उसी के अंतर्गत आज इस शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे जिले के बहुत सारे ऐसे दिव्यांग साथी हैं जो पात्रता रखते थे, चाहे ट्राईसाइकिल हो या अन्य उपकरणों की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, दिव्यांग साथियों को जानकारी नहीं थी या वो पहुंच नहीं पाते थे। उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए लगातार शिविर के आयोजन किए गए और आज यहाँ इसी के साथ यहाँ पर फिर लेते हैं एक ब्रेक। जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन फेस्टिव ऑफर 30 नवंबर 2022 तक। खुशियां मनाएं हमारे संग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से खरीद पर पाएं प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन, 0% ब्याज दर, आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार, वैवाहिक पैकेज और हर खरीद पर निश्चित उपहार। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन और आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, टीसीएल, जनरल, डाइकिन, सिम्फनी, राम कूलर्स और कैंट मिनरल आरओ जैसे बड़े नामों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आसान फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा के साथ। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, एमडी मेडिसिन, 40 वर्षों से मेडिकल स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेगनेंसी डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, FEAC फेलोशिप ऑफ यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, TMT, इको, कलर डॉक्टर, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परामर्श हेतु पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर विनीता वर्मा, MD पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब, हिस्टोपैथोलॉजी भी उपलब्ध है। समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, मेन रोड, गुलाबरा, गली नंबर 9। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इमलीखेड़ा में बनाए गए हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत अब हितग्राही परेशान हैं, जिनको लेकर लगातार वह अपनी मांगे निगम के सामने उठा रहे हैं। 4 साल पहले अपने घर का सपना सजाकर बैठे हितग्राहियों को आज तक अपना आशियाना नहीं मिल पाया है। इसको लेकर लगातार हितग्राही अपना पक्ष रखने के लिए परेशान हो रहे हैं। इसी बात को लेकर हितग्राहियों ने महापौर व निगम कमिश्नर से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। इसके साथ ही जल्द से जल्द मकान का मालिकाना हक देने की बात कही। उसका कोई हम लोगों से परमिशन नहीं लिया गया है, कोई जानकारी नहीं गया मालिक से, सीधी सी बात है। मकान मालिक से पूछे ही नहीं गया कि आप ये करवाना चाह रहे हैं कि नहीं। सर हम लोग तो प्राइवेट बिल्डर के पास पैसे मामले में 3.5 लाख वाले मामले में हमें जुड़ाई के साथ में है। बाकी पैसा तो बड़ा अमाउंट है, जिन लोगों ने ये सब ताला पीला करके गए हैं, मतलब ऐसे कौन से प्रोजेक्ट बनते हैं जो नुकसान में रहता है। नगर निगम अगर जगह बेच रही है। सर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि लोग आवेश में क्यों हैं। ये पिछले 1-1.5 साल से इतना परेशान हो चुके हैं कि सर उनका आवेश आपको लग रहा होगा। 12-13 हजार रुपए सिर्फ हम ब्याज दे रहे हैं, बेवजह में किराए से भी रह रहे हैं, आप लोग पैसा भी दे रहे हैं। दुर्भाग्य सर कि हम लोग पे से इन लोग का विश्वास उठ गया। ये आवेश का एक है, वही जिनने बनाया है, जिनने जमाया उसकी जिम्मेदारी क्या है। नहीं तो मैं रोड पे ये लोग पैसा तो नहीं दे, वो तो मैं भी धरने बैठ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो 3.5 लाख रुपए इसमें कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। आप और मैं भी लेकर तो यही करते हैं। अब अधिकारी तौर पे अपन बैठ जाते हैं, जो करना है वो बात कर लेंगे। अभी सर की चर्चा होगी, इसके बाद अपन लोग पैसा नहीं देंगे इस मामले में, और इसमें निर्णय हो जाएगा तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो हम मतलब कुल मिला के सर हमारी हालत मतलब आप समझ लो प्लीज, ऐसा है निवेदन है हमारा। पैसा तो हम नहीं देंगे, हितग्राही सब जायज है। महापौर साहब, कमिश्नर साहब, कोर्ट भी तो यही बोलती है। जो भी आपके आनंदम प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर साइट चल रही थी,
इसमें डुप्लेक्स बनाकर नगर निगम को हितग्राहियों को देना था, जिसको लेकर हितग्राही आज यहाँ पर पहुँचे अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन जब उनसे चर्चा की गई और यहाँ पर उपस्थित अधिकारी और जो संबंधित कर्मचारी हैं उनसे जांच की गई, चर्चा की गई, तो उसमें बहुत सारी खामियां पुराने निगम के द्वारा और पुराने प्रोजेक्ट में मिल रही हैं, जिसको लेकर आने वाले समय में कुछ दिनों में हम बैठेंगे और चर्चा कर उसका निष्कर्ष निकालेंगे। छिंदवाड़ा नगर निगम ने 2019 में पीएम हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 78 मकान इमली खेड़े में बेचे थे, जिनकी लागत 31 लाख और कॉर्नर के 32 लाख निर्धारित हुई थी, जो 18 महीने में हमें बनाने के लिए कहा गया था और नगर निगम को देना भी था। लेकिन बीच में कोरोना काल आ गया, कुछ आ गया, तो हम लोगों ने भी निगम की समस्या को समझते हुए कुछ राहत पाई। लेकिन अब करीब 4 साल हो गया है और अभी भी आधा काम लगभग हुआ है। इसके बाद अब नगर निगम का कहना है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन नगर निगम ने जब 31 लाख में हमें मकान दिया था, तो हमारा ये कहना था कि हमें 31 लाख और जो 32 लाख है उतनी ही राशि में मकान दिया जाए। इसके लिए हम लोग आज माननीय महापौर जी से, नगर निगम कमिश्नर से, नगर निगम अध्यक्ष से, सभी हितग्राही मिले थे। इन्होंने हम स्थल निरीक्षण भी किया और उसके बाद कहा है कि जो दोषी लोग हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, उनकी जांच की जाएगी और जहां गलती हुई है उसको सुधारा जाएगा। साथ ही महापौर जी ने कहा है कि पुराने कार्यकाल में जो हुआ उसकी जांच की जाएगी। उसके साथ साथ अब जल्द ही हितग्राहियों को मकान दे दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात महापौर ने और नगर निगम अध्यक्ष ने ये कहा है कि जो भी कॉस्ट है, जिस कॉस्ट में हितग्राहियों को मकान बेचे गए थे, उसी कॉस्ट में इनको मकान दिया जाएगा। उनसे 1 रुपये भी अतिरिक्त नहीं लिया जाएगा। साथ ही कमिश्नर साहब का कहना है कि जल्द से जल्द हितग्राहियों को मकान दिया जाएगा, ताकि जो उनके मकान का सपना है, जो उनका रहने की एक डेडलाइन थी, वो जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा लगातार जिले भर में भ्रमण किया जा रहा है और चल रहे कार्यों की समीक्षा भी की जा रही है। इसी क्रम में उन्होंने अमरवाड़ा व हरई में जनपद पंचायत की बैठक ली। जिला पंचायत अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक में जनपद पंचायत के अंतर्गत होने वाले कार्यों की जानकारी हासिल की। इसके साथ ही वर्तमान में हितग्राहियों की संख्या के साथ सभी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की चल रही योजनाओं को मिल रहे लाभ की जानकारी भी प्राप्त की। आगामी समय में अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके, इस बात को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा निर्देशित भी किया गया। वो ट्रांसफर बंद कर दिया। पैसा पहले ही जमा करवा दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे यहाँ अधिकृत है, वो जो है सुपरविजन की राशि हमारे यहाँ जमा करता है। वो काम जो है वो 1 लाख कॉन्ट्रैक्टर से ट्रांसफर की ठेकेदार, 2 साल के बाद ट्रांसफर खराब होता है, उसके लिए हम तो विभाग के अधिकारी की सहायता भी करें और जहाँ गलती हो रही है उसके लिए हमको डांट दी। सूचना मिली तो आप फोन भी लगाए। क्या देखिए संजय जी, मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि इस संबंध में आप रेगुलर मॉनिटरिंग करें। ये बात मेरे को पसंद नहीं है कि आपके जो क्षेत्र की ग्रोथ नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं। आप लोगों को यहाँ का कोई भी विभाग प्रमुख मेरे से मिलने ना, क्योंकि मिलने नहीं आओगे तो मेरे पास दूसरे रास्ते नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहता। तो सीओ साहब आपसे तो विशेष रिक्वेस्ट रहेगी इस विषय में कि आप सबसे पहले खबरों के सप्ताह को राम देने के लिए यहाँ पर फिर लेते हैं एक ब्रेक। चल लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज,
मेटल एंड सेरामिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्ती सी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और उपयोग करते हैं अगली खबर का। नगर पालिक निगम पहुंचकर दिव्यांगों ने अपने हक की आवाज उठाई और विभिन्न मांगों को लेकर निगम कमिश्नर सहित महापौर को ज्ञापन सौंपा और जल्द अपने हित के लिए बड़े फैसले की मांग की। निगम सहित निगम क्षेत्र में निकलने वाले विभिन्न पदों पर भर्ती में मौके सहित आने वाली परेशानी को लेकर दिव्यांगों ने एकत्रित होकर नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा पहुंचकर अपनी मांगे रखी। इसके लिए उन्होंने निगम आयुक्त राहुल सिंह सहित निगम महापौर विक्रम आहके से मुलाकात की और अपनी विभिन्न मांगों को बिंदुवार ज्ञापन के रूप में सौंपा। तो भर्ती कहाँ नगर निगम में? हाँ सर, यहाँ निगम में पाले जाते हैं। दिव्यांगता कल्याण मंच ने नवागत नगर निगम आयुक्त श्री राहुल सिंह जी से पूरी टीम के साथ में आज मुलाकात की। उनका दिवाली के उपलक्ष्य में अभिनंदन किया और साथ ही अपनी जो समस्याएं थी इस नगरीय क्षेत्र में वो भी उनके सामने रखी हैं। इसमें कि राहुल सिंह जी ने काफ़ी संजीदगी से लेते हुए समस्याओं को और उनका समाधान करने के लिए उन्हें आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने ये कुछ सुझाव भी दिए हैं जो कि हमारी टीम है वो सुझाव पर अमल करेगी। साथ ही हमारी टीम के जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा के दौरान ये मांग रखी है कि दिव्यांग स्पेशल रोजगार मेला आयोजित किया जाए, जिसकी बहुत समस्या आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि ज़िले में जितने भी रोजगार मेले आयोजित हुए हैं उनसे दिव्यांग को विशेष लाभ नहीं मिला है, ना ही उनको कुछ ऐसे कोई जॉब या कोई आर्थिक को सक्षम बनाने के कोई प्रयास किए गए हैं। तो एक स्पेशल दिव्यांग रोजगार मेला नगर निगम के सहयोग से आयोजित किया जाए और इसके अलावा जो विशेष भर्ती अभियान है वो लगभग 6-7 साल से वो लगातार हर साल बढ़ाया जा रहा है, उसका समय हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, पर इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। तो इसकी भी डिमांड की गई है कि ये विशेष भर्ती अभियान जल्द से जल्द करके और दिव्यांगों को रोजगार प्रदान किया जाए, क्योंकि इसकी बाट जोड़ते जोड़ते आज 6-7 साल से कई दिव्यांग ओवर एज हो गए हैं। वार्ड क्रमांक 23 से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दीपावली के अवसर पर क्षेत्रवासियों द्वारा चंडी माता की पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शोभा यात्रा में शामिल हुए। 27 अक्टूबर की रात वार्ड पार्षद जगदीश गोदरे एवं समस्त वार्डवासियों ने चंडी माता की पूजा अर्चना की, जिसके बाद शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सैकड़ों संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाया।
वर्षों से ये पूर्वजों से चले आ रही परंपरा को निभाते हुए चंडी माता की पूजा की जाती है मड़ई में। ये जाके गल्ला बाजार में हर चंडी माता गंगो माई से मिलती है और प्रतिवर्ष ये पर्व मनाया जाता है। हर साल ये चंडी माता निकलती है। जय हिंद जय भारत। सुख शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। दीपावली के उपलक्ष्य में ये चंडी माता निकाली जाती है और कई वर्षों से निकाली जा रही है। सुख शांति के लिए ये पूर्वजों के द्वारा परंपरा निभाई जाती है। गिरधारी पढ़ियार द्वारा ये परंपरा चालू है और जो अभी निरंतर हर वर्ष की जाती है। क्या नाम है आपका? वार्ड नंबर 23 जयवंत गोदरे। जब से हमारा जन्म हुआ, हम जब से चंडी माई की देख रहे हैं और ये दीपावली के पर्व में साल में एक बार उठती है और यहाँ से गांगो माई का मेला जो भरता है इतवारी बाज़ार, जिसे अपन गल्ला मार्केट कहते हैं। और इसके पहले इनके बुजुर्ग जाते थे और अब इनके बाद इनके ये बेटे को भी बाबा आ रहे हैं और जो चंडी माई आती है उनका पुराना स्थान उनके घर में है और उसके बाद वार्ड क्रमांक 23 से होते हुए हमारे उनका दूसरा स्थान यहाँ पर बाजू में जो घर है यहाँ पर आती है। और प्रतिवर्ष हमारे मुकेश भाई, हमारे वार्ड पार्षद माननीय जगदीश गोदरे जी, इनका सहयोग निरंतर बना रहता है। इसी श्रृंखला में आज वार्ड के समस्त लोगों ने चंडी माई की झांकी निकाले हैं। शोभा यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकलती है प्रतिवर्ष। और अब इन तमाम खबरों को समेटते एक नजर में देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। जादू टोने की आशंका के चलते गांव वालों ने मिलकर की 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई। एक व्यक्ति की घटनास्थल पर हुई मौत, अन्य का इलाज जिला अस्पताल में जारी। निर्माण कार्य के दौरान हादसा होने से निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरा। दीवार की चपेट में मजदूर गंभीर घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। खेल के दौरान विवाद होने पर एक नाबालिग बच्चे ने दूसरे नाबालिग पर किया नुकीले हथियार से प्रहार। गंभीर अवस्था में परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, इलाज जारी। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लगाए गए शिविर, दिव्यांगों को चिन्हित कर बांटे गए उपकरण, जिले भर के दिव्यांग हुए लाभान्वित। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।